वन देवी और उनके पुत्रों ने हमें उस दुष्ट मकरासुर के आतंक से मुक्त किया है। हमें उनकी विजय ने दूसरा जीवन दान दिया है। हमें भी थोड़ी सहायता करने का अवसर प्रदान कीजिए महाराज। धर्म का मार्ग तो सबके लिए खुला है। सेनापति जी, हमारी सेना की एक टुकड़ी को कहिए कि इस क्षेत्र में चारों ओर फैल जाए। मुझे किसी भी मूल्य में दोनों बालक और वन देवी चाहिए। और हमारी सेना की एक टुकड़ी जल के भीतर भी जाएगी, जिसका नेतृत्व हम स्वयं करेंगे। ऋषिवर, मेरा अंतर्मन कहता है कि वो जहां भी होंगे सकुशल होंगे। महाराज, महाराज, हम भी कुशल हैं और हमारी माता भी। अरे झील में तो पहले ही भीगे हैं, अब क्या अपने आंसू से भी भिगोएंगे हमें? जानता था असंभव को संभव करके ही लौटोगे, विजयी होकर लौटोगे। जब उस राक्षस का महल ध्वंस हुआ तब भी तुम्हारे बल पर हमें संदेह नहीं हुआ, किंतु वन देवी कहाँ है? सुरक्षित है। देवी फल्गु की प्रार्थना कर रही है, धन्यवाद जो करना है उन्हें। किंतु मैंने तो भूल से तुम्हें महादिव्य मंत्र दिया ही नहीं। मकरासुर का वध कैसे किया तुमने? मंत्र नहीं मिला तो क्या हुआ? हमारे पास तो सदैव ही श्री राम की भक्ति की शक्ति रहती है। मैंने श्री राम का नाम लिया और वो बाण साधा और उसने मकरासुर का वध। श्री राम के नाम में अत्यंत शक्ति है। वही शक्ति जो हनुमान जी को राम नाम से मिलती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम दोनों राम और राम कथा के प्रशंसक हो, भक्त हो उनके। पूरी कथा सुनी है या? सुनी है महाराज, हमें राम कथा का एक एक शब्द कंठस्थ है। हमसे बड़ा राम भक्त इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। लगता है आपने हमारी पूंछ पर ध्यान नहीं दिया। अर्थात सीधा प्रतिस्पर्धा हनुमान जी से है ना? प्रतिस्पर्धा होती तो कब के जीते होते, क्योंकि लव कुश हनुमान जी से भी बड़े राम भक्त हैं। जब भी संकट में होते हैं तो श्री राम का नाम लेते हैं, श्री राम का अनुसरण करते हैं, और जब भी दुख के बादल छाते हैं तो देवी सीता का नाम लेते हैं। सीता? पिताश्री। समझ गया, पुत्री की स्मृति में दुखी हो गए। माता कहती है कि पुत्री पिता का घर छोड़ पति का संसार बसाती है, इसलिए पिता की प्रिय होती है। किंतु आपकी पुत्री तो पूरी अयोध्या की प्रिय बन गई, श्री राम की अर्धांगिनी बन गई। भला आपको कैसा दुख, कैसी चिंता? आप चिंतित ना हो महाराज, हम शीघ्र ही अयोध्या जाकर श्री राम और देवी सीता को आपकी कुशलता का क्षम पहुंचाएंगे। अयोध्या? हाँ, अयोध्या, आपकी पुत्री का राज्य।
उनका घर, जहाँ वो श्री राम के साथ सुख से रहती हैं। राम कथा का अंतिम अध्याय है। क्या पढ़ाया है तुम्हारे गुरुजी ने? परीक्षा ले रहे हैं हमारी। अंत में राजा राम और महारानी सीता का पट्टाभिषेक होता है और वो सुख से अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं। कैसी अभागी हूँ मैं। इतने वर्षों बाद पिताश्री को देख तो सकती हूँ, किंतु उनके समक्ष नहीं जा सकती, उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकती, सुख दुख के बोल नहीं बोल सकती, उन्हें उनके नातियों का परिचय नहीं दे सकती। हे प्रभु, कैसा धर्म संकट है ये। क्या करें आप ऋषि कुमार? हमारी माता ने कहा कि आप उनके पिता समान हैं, तो आप हमारे नाना हुए और नातियों का उनके नाना से आशीर्वाद लेना उनका धर्म भी है और अधिकार भी। मुझे क्षमा करना पिताश्री, मैंने आपसे अपने नातियों के साथ खेलने का सुख, उनके बालपन में अपनी संतान का बालपन जीने का सुख, उन्हें कथाएं सुनाने का सुख, उनके मुख से नाना शब्द सुनने का सुख सब छीन लिया। कितने अभागे हैं मेरे लवकुश, जो मिथिला के ज्ञान से वंचित है। ननिहाल में उन्हें मिलने वाले प्रेम से दूर रह गए मेरे लवकुश। अब तो साक्षात देवी सीता के पिता और श्री राम के ससुर हैं। हमें शीघ्र ही उनसे भेंट करने का आशीर्वाद दे दीजिए ना। आशीर्वाद के लोभ से प्रणाम। हाँ हाँ जानता हूँ, लोग से प्रणाम करना बुरी बात होती है। किसी के आगे नतमस्तक केवल सम्मान के लिए हुआ जाता है, किंतु मुझे लोभ आशीर्वाद का नहीं, श्री राम और माता सीता से मिलने का है। ईश्वर सदैव तुम्हारे हृदय को भोलेपन से भरा रखे। द्वेष और स्वार्थ का मैल तुम्हारे मन को छू भी न सके, और तुम्हारा नाम इस संसार के सबसे वीर योद्धाओं में सम्मिलित हो। बिल्कुल तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे आदर्श श्री राम की तरह, और तुम्हें शीघ्र ही उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। वनवास हो या रावण का पाश, आज तक ईश्वर ने मुझे जो भी दिया मैंने उसे नियति समझकर स्वीकारा। कभी कोई उल्हाना या कभी कुछ नहीं मांगा मैंने, किंतु फाल्गु देवी, आज मैं आपसे मांगती हूँ, यदि मैंने आपकी तपस्या सिद्ध की है तो बिना अपने पिता के समक्ष आए उनके चरण छू पाने का सुख दे दीजिए मुझे। दीजिए माता। तुम दोनों से मिलकर लगता है कि तुम दोनों मेरे अपने हो, मेरा अपना अंग। जाने की इच्छा तो नहीं हो रही, किंतु जाना होगा, समय हो चला है। क्या तुम मेरे जाने से पूर्व मुझे अपनी माता से मिलवा सकते हो? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। अवश्य, क्यों नहीं।
मुझे भी वन देवी के दर्शन करने हैं पुत्र। हाँ हाँ, हमें भी वन देवी के दर्शन करने हैं। आइए, माता इस ओर है। लव, कुश, तुम दोनों जाके वन देवी को ले आओ, तब तक हम कूच की तैयारी करते हैं। कुश, तुम इनके साथ जाओ, मैं माता को लेकर आता हूँ। ठीक है भैया। आइए। अद्भुत युद्ध किया है तुमने कुश। अवश्य तुम्हारे धनुष में कुछ विशेष है। लो, खुद ही देख लो। मेरी विनती सुनिए फाल्गु माता, मेरी विनती सुनिए। सोमकरण, सोमकरण। कुश, कुछ तो अनिष्ट है। या अवश्य ही कुछ की कोई शरारत होगी। आप सब यही रुकिए, मैं आता हूँ। सैनिकों, लव के साथ जाओ। मेरी प्रार्थना स्वीकारिए माँ, मेरी प्रार्थना स्वीकारिए। क्या हुआ कुश? कुश क्या हुआ, बोलो। कुछ बोलो भी। सोमकरण। क्या हुआ गुरु माँ? वो राक्षस सोमकरण को ले गया उस और मुझे जटुकरण ने अपने प्रश्न में उलझा रखा था। मेरा धनुष भी उसके पास था। पता नहीं कब वो असुर आया और फिर हमने सोमकरण की चीख सुनी। जो भी हुआ ठीक है, किंतु अब शीघ्र हमें उन्हें पकड़ना होगा। चलो कुश। तुम दोनों पहले से चोटिल हो, हम उसे ले आएंगे। नहीं, वो हमारा मित्र है और उसे बचाना भी हमें जाना ही होगा ना। चलो कुश। ऐसी घोर काली रात्रि में बिना प्रकाश के हम वन देवी के दर्शन कैसे कर पाएंगे? जाओ, वो दीप ले आओ। वन देवी, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। आपके पुत्रों को देखकर दो राजकुमारों का स्मरण हो आया, राम और लक्ष्मण। वर्षों पहले मिथिला पधारे थे। उनकी माता में भी एक परिचित मुख को देखने की आशा थी, किंतु आप तो उनसे भी अधिक अलौकिक हैं।
उस और सोमकरण, वो रहा, शीघ्रता करो। रुको। आप सब यहाँ? और माता? माता कहाँ है? मैंने वन देवी के दर्शन पाने का सौभाग्य पा लिया है। वो अभी भी मौन धारण किए देवी फाल्गु की आराधना में लीन है। मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए, मुझे ये सुख देने के लिए धन्यवाद माता। ये मेरा नहीं, आपके सुकर्मों का, आपकी शुद्ध भक्ति का प्रताप है देवी सीता। मैं आपके तप से प्रसन्न हुई, परंतु अब मुझे आपके पुत्रों से कुछ चाहिए। मेरे पुत्रों से क्या माता? ऋषिवर, आपने हमें क्यों रोका? सोमकर्ण के प्राण संकट में हैं। समय नहीं है हमारे पास। कुछ नहीं होगा तुम्हारे मित्र को, क्योंकि उस असुर को सोमकर्ण के नहीं तुम्हारे प्राण चाहिए। अपने राजा मकरासुर की मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए। क्या अपने प्राण बचाने के लिए अपने मित्र के प्राण दांव पर लगाएंगे हम? कदापि नहीं। उचित कहा भैया। वैसे भी जिस राजा को मार गिराया, उसके सेवक को तो यूं धराशायी कर देंगे हम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो असुर तुम्हारे वीरता के समक्ष टिक पाए। इतने घमासान युद्ध के बाद भी तुम्हारा साहस देख अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये मेरा सौभाग्य होता यदि मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करने का अवसर मिलता। किंतु हमारे तो आपसे कोई पैर ही नहीं है, फिर आप क्या हमारे साथ युद्ध करना चाहते हैं? कुश, वे हमारे साथ असुरों से युद्ध करना चाहते हैं, हमारे विरुद्ध नहीं। ओह, परंतु आपकी आयु? जानता हूं, वृद्ध हो चुका हूं, इसीलिए तुम्हें संकोच है। किंतु मैंने इस आयु तक जो अर्जित किया है उसकी सहायता अवश्य लेना। उपहार के रूप में मैं तुम्हें ये देना चाहता हूं, ये तुनीर जो स्वयं भगवान परशुराम ने मुझे दिया था। ये अक्षुत है, अर्थात इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते और इनमें दिव्य शक्ति भी है। ये लो पुत्र। नहीं, किंतु ये आपको मिला आशीर्वाद है और ये आपने अर्जित किया है, इसे मैं नहीं ले सकता। तू सोमकर्ण को लौटा लाने में तुम्हारी सहायता करना मेरा धर्म है। क्या तुम मुझे मेरे धर्म से वंचित करोगे ऋषि कुमार? विजयी भव। अब आप जाइए महाराज, और हमारे लिए चिंतित ना हो। हाँ, यदि श्री राम ने चाहा तो हम शीघ्र ही ये भेंट लौटाने आएंगे। चलो कुश, माता का आशीर्वाद लेकर हम सोमकर्ण को खोजने चलते हैं। अभी तुम्हारे कार्य शेष हैं। माता फल्गु तुमसे कुछ चाहती हैं। हमसे? हमसे क्या? उत्तर नहीं देना था तो बोलते थे, क्यों आंखें क्यों मूंद ली? कुश, वे ध्यान कर रहे हैं। क्षमा ऋषिवर, अब ये मौन रहेगा।
आदेश दे देवी, क्या करना है मेरे पुत्रों को।